मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गरियाबंद जिले में एक हेलीकॉप्टर के लैंडिंग की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय सहित कुछ चुनिंदा स्थानों पर ट्रायल लैंडिंग की गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्कता के साथ तैयारियों में जुटी है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी के लिए जुड़ते हैं गरियाबंद के हमारे संवाददाता से। जी, गरियाबंद में ट्रायल लैंडिंग की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 9 मतदान केंद्र जो है बड़े संवेदनशील है। आप हमें बताएंगे कि क्या है थोड़ा मामला, पूरा थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। आपने ठीक कहा, गरियाबंद जिला महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आता है और इस महासमुंद लोकसभा में 26 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, जिसके देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सावधान है। आज जो हेलीकॉप्टर की जो लैंडिंग हुई, जिसे ट्रायल लैंडिंग के रूप में अधिकारी बतला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इसमें यह है कि गरियाबंद के 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके चलते ऐसी संभावना भी भविष्य में बन सकती है कि इन लोगों मतदान दलों को विभिन्न क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाया जा सके। आज इसी को देखते हुए इसकी तैयारी की गई है। हेलीकॉप्टर को जिन जिन चिन्हांकित स्थानों पर उतरने की संभावना थी, वहां पर उन्होंने ट्रायल के रूप में वहां पहुंचे हैं और उन्होंने अक्षांश देशांश को विशेष करके देखा है कि कितनी दूरी पर और किन रास्तों पर होकर के उन्हें जाना है या लौटना है वो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व जो विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, उसमें एक बड़ी घटना यह हो गई थी कि एक जवान की मौत हो गई थी और जवान जो है वहां पर घटना होने के नक्सली घटनाओं के चलते ये घटना हुई थी, विस्फोट के चलते, जिसके बाद से इस बार से प्रशासन किसी भी किस्म का रिस्क या किसी भी किस्म का खतरा लेने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह से प्रशासन चाहता है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो। इसे देखते हुए हेलीकॉप्टर का उपयोग करने पर विचार कर रही है। जी, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो इमरजेंसी लैंडिंग जिस तरह से दिख रही है, देखी जा रही है, क्या कुछ तैयारी, कुछ जो सरकारी तंत्र है इसके बारे में कुछ बताने के लिए तैयार है कि ये क्यों हुआ है सब मामला और किस लिए हुआ है? देखिए, इस संबंध में हमारी बातें जिलाधीश से दीपक अग्रवाल से भी हुई है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी डीएसपी निधि सिन्हा से भी हुई है। उनका कहना है कि अगर विपरीत परिस्थितियां अगर आती है या कोई दिक्कत आती है या मतदान दलों को वहां ले जाने की संभावना बनती है विभिन्न मतदान केंद्रों में, तब इसका उपयोग करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर को जो चालक होता है, पायलट होता है, उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अक्षांश देशांश की क्या स्थिति है और वहां पर हेलीकॉप्टर के उतरने की क्या स्थिति है, कितना अनुकूल परिस्थिति बनती है वहां पर हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए। इसके लिए वो ट्रायल उपयोग करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो प्रशासन है, पहले जहां तक इस संबंध में हमारी बातें होती रही है तो हेलीकॉप्टर से आने की संभावना कम बतलाते रहे हैं वो। लेकिन पिछली जो विधानसभा की जो घटना हुई है, जो गोरा से पार्टी जो है पैदल जब लौट रही थी तो अचानक एक जवान, कश्मीर का एक जवान था, जो विस्फोट के चलते, नक्सली विस्फोट के चलते उसकी मौत हो गई थी। इन परिस्थितियों का इस बार सामना नहीं करना चाहती पुलिस, न पुलिस प्रशासन करना चाहती है, न चुनाव आयोग इन परिस्थितियों का सामना करना चाहती है। इसलिए पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ काम कर रही है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस बार प्रशासन और चुनाव आयोग कटिबद्ध है और इसकी तैयारियां व्यापक रूप से गरियाबंद में की जा रही है। निश्चित रूप से चप्पे चप्पे पर अब इस बार पुलिस नजर आएगी, पुलिस के अर्धबल सैनिक बल नजर आएंगे और ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे जिससे पिछली बार की घटना की पुनरावृत्ति हो सके। इसकी तैयारियों में प्रशासन और चुनाव आयोग और जिला प्रशासन जुटा हुआ है। विशेष करके दीपक अग्रवाल जो हमारे जिलाधीश हैं, ये जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, साथ ही पुलिस अधीक्षक जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं अमित कामले, इस पूरी चीजों को निगरानी में कर रहे हैं और देख रेख में कर रहे हैं, बहुत सावधानी के साथ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक बात और जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब बातों को वो क्लोज नहीं करना चाहते, ओपन नहीं करना चाहते, इस बातों को अपने तक रखना चाहते हैं और तैयारियां उनकी पूरी सतर्कता के साथ जारी है। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि 9 जो ऐसे मतदान केंद्र है जो संवेदनशील है, उनमें 2 अति संवेदनशील है। ऐसी क्या चीजें उसमें देखी जा रही है कि ये इतने संवेदनशील सामने आ रहे हैं ये मतदान केंद्र?
आपने ठीक कहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बीते कई सालों से ये क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है, जहां पर पूर्व में दो श्रेणी हुआ करती थी, एक अति संवेदनशील और एक संवेदनशील। परिस्थितियों के चलते और स्थितियों के चलते धीरे धीरे नक्सलियों में एक दबाव बनता चला गया है और ये क्षेत्र घटते चले गए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। अब अति संवेदनशील क्षेत्र खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ संवेदनशील क्षेत्र है, और वो भी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अगर देखते हैं, वैसे तो प्रशासन ने 9 क्षेत्र को माना है, लेकिन हमामोरा ओढ़, बड़े गोबरा, साहबीन कछार, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर प्रशासन अधिक ध्यान दे रहा है, अधिक सतर्कता से यहाँ पर दृष्टि लगाए हुए हैं, और सर्चिंग लगातार जारी है पुलिस प्रशासन का, और चप्पे चप्पे पुलिस जवान नजर आ रहे हैं। ये जो दो क्षेत्र हैं, मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि पूर्व विधानसभा चुनाव में जब पार्टी जब लौट रही थी तब विस्फोट हुआ, उस घटना से पुलिस सतर्क है। साथ ही आज से कुछ साल पहले हमामोरा रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां भी सर्चिंग के समय 2 जवान जाते समय मोटरसाइकिल के विस्फोट कर देने के चलते, नक्सल विस्फोट के चलते 2 जवानों की मौत हो गई थी। इसलिए प्रशासन इन दोनों जगहों पर विशेष नजर रख रही है, विशेष ध्यान रख रही है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन सतर्कता बरतते हुए ये सब जो हेलीकॉप्टर को उनको ले रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे गरियाबंद के संवाददाता। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।